हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फ्यूल वुड्स एंड टिम्बर वुड्स। उसके ही क्रम में हमने देखा था कि जो भी वुड होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें मैंने बताया था कि हम आगे एग्जांपल्स भी लेंगे। तो हम इस टॉपिक में सागवान है, सोबिया रोबस्टा यानी कि साल, और डलबर्जिया सिसु यानी कि शीशम, और इन सब को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सागवान जो है ट्री, उसके बारे में पढ़ेंगे। सागवान जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आप सबको पता है कि सागवान की जो लकड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है। तो सागवान का बॉटनिकल नेम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। इसको हम नॉर्मल भाषा में टीक के नाम से जानते हैं। तो सागवान जो टीक है वो कहलाता है। टीक इज़ अ ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्री स्पीसीज इन द फैमिली लेमिएसी, और ये लार्ज एक डेसिडुअस ट्री होता है और हार्डवुड फॉरेस्ट में मिलता है। टेक्टिनो ग्रैंडिस जो है उसके पास स्मॉल फ्रेगरेंट होती है, वाइट फ्लावर्स होते हैं, arranged in dense cluster at the end of the branches. These flowers contain both types of reproductive organ. तो इसके बॉटनिकल जो कैरेक्टर है वो इस प्रकार होते हैं कि सागवान जो है वो डेसिडुअस होता है, ब्रांच्ड होता है, और इसका जो आयु होती है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 200 वर्ष की होती है। इसका जो तना होता है 2.4 to 5 मीटर जो है चौड़ा होता है। 9 मिलीमीटर जो है वो मोटी मोटी छालों से ढका रहता है, और इसके अंदर रेसिमोस जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रेसिमोस रेसिम होता है, असीमाक्षी होता है, और फ्लावर्स जो है वो वाइट रंग के होते हैं। फ्रूट जो होता है वो 4 कोष्ठी होता है, ड्रुप टाइप का होता है, जो नारियल में भी पाया जाता है। सागवान जो है वो मूल रूप से इंडोनेशिया का पौधा है। कई लोग मानते हैं भारत, जावा, सुमात्रा का भी पौधा है। तो हम इन सब का ही नाम इसमें लेते हैं। सुमात्रा, जावा, भारत, इंडिया, इंडोनेशिया, इन सब का ये मूल रूप से निवासी है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वर्तमान में ये फैला हुआ श्रीलंका, बर्मा, चीन, अफ्रीका, यहाँ फैला हुआ है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सागवान मिलता है, वहाँ पाया जाता है, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है वो सागवान के जो ग्रो करने के लिए जो होती है वो बिल्कुल बेस्ट है। वहाँ पे जो इसको टेम्परेचर है 27 डिग्री के आसपास वो इसको मिल जाता है। जो रेनफॉल है वो जो अच्छी ढंग की होती है वो वहाँ इसको मिल जाती है। उसके बाद ये सागवान का ट्री है, और इसमें हम देखेंगे टेक्टोना की कई सारी स्पीसीज होती है। टेक्टोना ग्रैंडिस हमारे जो कोर्स में टेक्टोना ग्रैंडिस है, जिसको हम कॉमन टीक कहते हैं। ओरिजिनली ग्रोथ इन साउथ एंड सार्दर्न साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है टेक्टोना फिलिपेंसिस। ये फिलिपिन टिक्स के नाम के जाना जाता है। करंटली मार्क्ड एंड एंडेंजर्ड। अब ये एंडेंजर्ड का मतलब खतराग्रस्त है, क्योंकि इसके पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। मतलब ये खतराग्रस्त है। उसके बाद है टेक्टोना हैमिल्टोनिया। ये जो है दाहत टीक के नाम से जाना जाता है। ये बर्मा में ग्रो होता है, और ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, क्योंकि हम जानते हैं टीक की जो लकड़ी होती है, टीक की जो कास्ट है वो बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही महंगी होती है, फर्नीचर के लिए बेस्ट होती है। क्यों महंगी होती है इसमें हम आगे कास्ट के गुणों में पढ़ेंगे। तो इस वजह से ही टीक की सबसे ज़्यादा जो है जो फॉरेस्ट की जो हार्वेस्ट मतलब कटाई होती है, इसलिए टीक के पौधे जो है वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। उसके बाद में जो सागवान है इज लार्ज प्रॉपरी, मैंने बताया अभी, पेपरी लीव टाइप में पेपर्स की चाहिए लीव होती है ऑफ टीक ट्री, और ओफनली हेयरी, लोअर सरफेस पे हेयर होते हैं। टीक वुड जो है वो लेदर यानी कि चमड़ा जो होता है उसकी तरह स्मेल करते हैं, और जो फ्रेशली होती है वो इस तरह की स्मेल नहीं करती है। पर्टिकुलरली वैल्यूड फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर रेजिस्टेंस। जो इसकी वुड होती है वो जो सबसे ज़्यादा उसमें वाटर रेजिस्टेंस होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है, इसलिए वो इतनी महंगी होती है। उसके बाद टेक्टोना ग्रैंडिस जो होता है, ये मैंने अभी बॉटनिकल कैरेक्टर बताए थे कि लार्जेस्ट होता है, डेसिडुअस ट्री है, करीबन 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और इसका जो क्राउन ओपन विथ मैनी स्मॉल ब्रांचेस, ऊपर की ओर बहुत सारी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, और जो पहली जो ब्रांच होती है 15 मीटर लॉन्ग के मतलब वहाँ ऊंचाई पे होती है। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी जो वुड होती है वो इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती है। तो इसके सागवान के अंदर जो सैपवुड और हार्डवुड, अब सैपवुड और हार्डवुड, इसीलिए मैं कहती हूँ रिवीजन करो। मैंने प्रीवियस वीडियो में हार्डवुड और सैपवुड के बारे में बताया था कि जो सेकेंडरी जाइलम के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है द्विबीजपत्री पौधों में, डाइकोटोलेडिन्स प्लांट्स में, तो उसके अंदर जो प्राइमरी जाइलम है वो सेकेंडरी जाइलम के अंदर धंसता जाता है, और जो अंदर की ओर जो डेड हाईली लिग्निफाइड जो वुड होती है, जो डार्क रंग की होती है, जिसमें टाइलोसिस और ये सब अवरुद्ध हो जाते हैं, वो होती है हार्टवुड। और सैपवुड के अंदर टाइलोसिस और सब रहती है, और लिविंग जो होती है वो कहलाती है। इसका रंग भी हल्का होता है। तो रसदारू या सैपवुड है उसका रंग सफ़ेद
पीला होता है। चूँकि ये जो लकड़ी है ये क्यों महंगी है, क्योंकि ये दीमक के प्रति रेजिस्टेंस होती है और एक गलनकारी जो फंगाई होती है उसके प्रति भी रेजिस्टेंस होती है। मतलब ईजिली इसके अंदर कोई फंगस या दीमक का अटैक नहीं हो सकता है। इन सब के प्रति ये ससेप्टिबल होती है, संवेदनशील होती है। अंतःदारू यानी कि सैपवुड का जो रंग होता है सुनहरा भूरा होता है और दीमक के प्रति इम्यून होती है। दीमक के लिए ये मतलब एकदम असंक्रमणीय है, ये छू नहीं, मतलब दीमक इसके अंदर नहीं लग सकती, इसीलिए ये कास्ट इतनी महंगी होती है। और स्मेल के बारे में मैंने अभी बताया, पुराने चमड़े जैसी इसमें स्मेल होती है। सागवान की जो लकड़ी होती है वो रिंग पोरस होती है। अब मैंने आपको इसमें पहले भी वुड में बताया था कि पोरस और नॉन पोरस में क्या अंतर है। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती है, तो वेसल्स के किनारे पे जो पोर्स होते हैं वो होते हैं। तो अगर वेसल्स ही नहीं होगी तो पोर नहीं दिखेंगे, तो जिम्नोस्पर्म जो होती है उसकी जो कास्ट होगी या वुड होगी वो नॉन पोरस होगी, जबकि एंजियोस्पर्म में वेसल्स भली भांति पाई जाती है, तो इसकी रिंग जो होती है पोरस होती है। अब पोरस में भी रिंग एंड डिफ्यूज्ड 2 टाइप्स की कास्ट वुड मिलती है। तो सागवान के अंदर हमें रिंग पोरस मिलती है, इसमें सुस्पष्ट ग्रोथ रिंग्स होती हैं और प्रत्येक वृद्धि जो वलय में वसंत ऋतु में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। उपयोगी के मामले में हमें पता ही है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की, जो हाई क्वालिटी का फर्नीचर होता है वो इससे बनता है। रेलवे के वैगन्स इससे बनते हैं। वेस्ट वुड जो है वो कागज़ के निर्माण में होती है, इससे डाई भी बनती है, फैटी ऑयल्स भी काम आते हैं। तो ये हो गया सागवान की विशेषता। आगे हम पढ़ेंगे सोर या रोबस्टा साल के बारे में। थैंक यू सो मच।